जहां पर कुदरत हर चक्रव्यूह के बाद हमें पहुंचा देती है। आज इस जंतर मंतर पे तमाम आम आदमी पार्टी के योद्धा, आम आदमी पार्टी के लीडर्स, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने, आप ये देख रहे हैं, ये मंच के बगल में ये एक नीम का पेड़ है। ये जो नीम का पेड़ है, यही वो जगह है। इसी नीम के पेड़ के नीचे से आम आदमी पार्टी बनने से पहले जन लोकपाल का आंदोलन, अन्ना जी का आंदोलन इसी नीम के पेड़ के नीचे से शुरू हुआ था। यही अनशन पर बैठे थे। यही नीम का पेड़ है जिसके नीचे तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और हम तीन लोग इसी नीम के पेड़ के नीचे अनशन पर बैठे थे। और इसी नीम के पेड़ के नीचे से ऐलान हुआ था, अगर देश की हुकूमत देश के लोगों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, अगर देश की हुकूमत देश से भ्रष्टाचार मिटाने को तैयार नहीं है, अगर देश की हुकूमत को, देश के नेताओं को इस बात का गर्व है कि हम ही सत्ता चला सकते हैं, जो चाहो आंदोलन करो, तो हमने इसी नीम के पेड़ के नीचे तय किया था, हम पार्टी बनाएंगे भी और ईमानदार सरकार चलाएंगे भी। इसका भी संकल्प यही हुआ था। साथियों, मैं चाहता हूं आज हम जब यहां इकट्ठा हुए, यहां मैं देख रहा हूं बस मार्शल इकट्ठा है, यहां मैं देख रहा हूं कंडक्टर इकट्ठा है, मैं यहां देख रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर इकट्ठा है, नर्स इकट्ठा है, दिल्ली के कोने कोने से जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई एक साल में वो भी इकट्ठा है। दिल्ली के लोग आज यहां इकट्ठा हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के नायक जिन्होंने इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति के पताका को बुलंद किया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, जिनको भाजपा ने झूठे मुकदमे लगा करके बेईमान साबित करने की कोशिश की, आज पुनः अदालत के फैसले के बाद ईमानदारी का पताका परचम लहराते हुए हमारे सारे नेता भी आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं। मैं चाहता हूं एक बार भारत के अंदर जब उम्मीद की किरण मर गई थे, जब चारों तरफ से चर्चा होने लगी थी कि क्या सच्चाई जिंदा रहेगी, क्या अदालत से न्याय मिलेगा, आज के इस माहौल में जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया, जिस समय ऐलान किया उसको दिल पर पत्थर लग करके नहीं पता कल उसके साथ क्या होगा। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर करके उस न्यायाधीश के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जिसने इस अंधकार के युग में, जिसमें अन्याय के युग में हिम्मत दिखाई है, एक न्याय के किरण को देश के सामने रखने की कोशिश की है। दूसरी ताली मैं चाहता हूं साथियों, हमारे बीच में अरविंद जी आने वाले, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक तीनों मंच पर हैं। मैं चाहता हूं एक बार हमारे तीनों नेता एक बार खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इनके संघर्ष के लिए, इनके सम्मान के लिए, इस लड़ाई के लिए। बहुत लोग टूट गए, बहुत लोग बिक गए, बहुत लोग झुक गए, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के वीर हैं, कल भी लड़ते थे और आज भी लड़ते रहेंगे। इसलिए हम आज यहां जंतर मंतर इकट्ठा हुए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, कल परसों जब न्यायालय का फैसला आया, न्यायालय के फैसला आने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में बेचैनी पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर बोलने लगे, अरे अभी तो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है,
हम हाई कोर्ट जाएंगे, अगली लड़ाई लड़ेंगे। केजरीवाल ईमानदार नहीं हो सकता, केजरीवाल ईमानदार नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट से हम रोक लगवाएंगे। मैं इस जंतर मंतर से कहना चाहता हूं, जहां मर्जी वहां जाओ। केजरीवाल कल भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार है और कल भी ईमानदार रहेगा। तुम्हारे ऊपर नीचे आने जाने से इसमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये काम मैंने देखा जब ये टेलीविजन पे खबर आई कि सभी नेता दोष मुक्त साबित हो गए, कांग्रेस के नेताओं ने बोलना शुरू किया, ये तो भाजपा की सब भाजपा ने मिलजुल करके पंजाब का चुनाव और गुजरात का चुनाव कांग्रेस को हराने के लिए यह फैसला दिलवाया है। मैं कांग्रेस से लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को पंजाब में संभालो। पंजाब के अंदर जिस तरह से मान साहब के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, जिस तरह से किसानों के घर तक पानी पहुंच रहा है, जिस तरह से वहां हेल्थ कार्ड बना है, जिस तरह से सड़कें बनी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी पंजाब के काम के दम पर अगली बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए रहेगी। इसके लिए हमें किसी के मेहरबानी की जरूरत नहीं है। और गुजरात की बात में बता दो, गुजरात के अंदर 30 साल से भाजपा की सरकार है। 23 साल से गुजरात के लोग कांग्रेस को वोट देते रहे। सोचा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 23 साल गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया को भाजपा को हरा देगी। हर बार जनता साथ देती रही और कांग्रेसी भाजपाइयों के चरणों में समर्पण करते रहे। आज ये नौबत आ गई, गुजरात के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। 5 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध कि अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे बीच में हम सब के नेता और कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया अरविंद जी का। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक फक्कड़ नेता भी बैठे हैं, कट्टर ईमानदार भी और फक्कड़ भी, आदरणीय संजय सिंह जी से कि वो आए और हम सब संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय भैया का। भारत माता की इंकलाब। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान में एक मजबूत आवाज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, गुजरात के प्रभारी भाई गोपाल राय जी, मंचासीन सभी हमारे आदरणीय नेतागण, साथीगण, साथियों और दोस्तों, आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है
कि सीबीआई की अदालत ने मोहर लगाई है कि अरविंद केजरीवाल सच्चे और ईमानदार नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं है उनको बदनाम करने की। एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया और यह मुकदमा बनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक झूठा मुकदमा बनाया गया। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। यह मुकदमा क्यों बनाया गया? यह मुकदमा इसलिए बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हुए एक ईमानदार नेता, जो दिल्ली की सरकार को ईमानदारी से चला रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाया है। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनकी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठते हैं, अस्पतालों की बेड पे एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं होती मरने के वक्त। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिन्होंने फ्री दवाएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने 200 तरह की जांच फ्री कराई और कहा आपका लाखों का ऑपरेशन हो पैसा केजरीवाल देगा। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं जो अडानी को ठेका दे दे के महंगी बिजली बेचने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं देश की पहली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहेगी गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। फ्री बिजली का देने का काम करते हैं केजरीवाल। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पानी का ठेका हजारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को देने का काम करते हैं। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करते, उनकी पार्टी के नेता बलात्कार के मामले में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करते हैं। इसलिए यह मुकदमा लिखा गया। मोदी जी को लगा अरे भाई हम तो अपनी हिंदू मुसलमान नफरत वाली दुकान चला रहे थे, ये केजरीवाल की राजनीति अगर देश भर में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए मोदी जी ने झूठा मुकदमा बनाया। और क्या है कोर्ट का आदेश ध्यान से पढ़ लेना और घर घर में जाके बताना। कोर्ट ने कहा, सीबीआई की अदालत ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, 23 लोगों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर इसका ट्रायल चलाया जा सके। लाखों मुकदमे में एक मुकदमे में ऐसा फैसला आता है, ट्रायल के योग्य भी नहीं समझा इस मुकदमे को। लेकिन कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, अरविंद जी कल से भाजपाइयों को देख रहा हूं, छाती पीट रहे हैं बेचारे, छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए, मोदी जी ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। भाजपाइयों ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए,
कहने लगे मोदी जी के पास कई ट्रक भर के सबूत हैं। अरे अमित शाह तो अपने घर में खोद के सबूत गाड़े हुए हैं। इतना सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वालों ने कहा केजरीवाल के खिलाफ बहुत 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 सबूत है। फिर जमानत रद्द हुई मनीष सिसोदिया की, बोले देखो जमानत रद्द हो गई, बहुत सबूत है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की, बोले बहुत